तो वेलकम टू माय न्यू अपडेटिंग वीडियो गाइस। आपके लिए एक और अपडेटिंग वीडियो मैं लेकर के आ चुका हूं। आप सभी ऑडियंस प्यारे भाइयों के लिए, हमारे जितने भी प्यारे सब्सक्राइबर हैं उन सब के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं। तो आप फटाफट आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे चैनल से, क्योंकि मैं आप सबको एक इम्पोर्टेंट अपडेटिंग लेकर के आया हूं। क्योंकि हम अपने चैनल पे जिस कहानी से रिलेटेड अपडेटिंग देते हैं उसी से रिलेटेड हम वीडियो लेकर के आ चुके हैं, अपडेटिंग लेकर के आ चुके हैं आप सबके लिए। और पर डे की अपडेटिंग आपको हम देंगे जो कि आप सबको काफ़ी ज़्यादा बेटर और अच्छा लगेगा। तो बिना देर किए हम अपनी इस स्टोरी को बहुत जल्द आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आप फटाफट से जुड़ जाइए। और अब बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे की स्टोरी और अच्छी होने वाली है। आप सबको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इसमें, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो आप सबको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा। हाँ, खैर एक बात बता दूँ, जो लोग इसके फ़ैन हैं, इस कहानी के फ़ैन हैं, उन्हीं को ही अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ जो लोग को अच्छा नहीं लगेगा, इसका मतलब है वो लोग इसे नहीं देखना चाहते हैं। क्योंकि ये जो कहानी है 16-17 साल पुरानी है, बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी है। समाज का जो कमी बेसी, रियलिटी, झगड़े, सच्चाई, सब कुछ इसमें दिखाया जाता है। इसीलिए जो है मुझे ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और ऐसा किया कि मैं इस पे अपना एक चैनल ही क्रिएट कर लिया आप सबके लिए, आप सबको ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए, और इसकी कहानी जो है अपनी ज़ुबानी आप सबको सुनाने के लिए। तो आप बहुत जल्द ही इसकी आगे की इंटरेस्टिंग कहानी भी हम आप सबको बताएंगे, जो कि आपको बहुत थोड़ा बाद में मिलेगा, लेकिन हमारे पास उसकी अपडेटिंग पहले चली आती है। इसीलिए जो है हम आपको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कि ताकि आपको कहानी देखने में इंटरेस्टिंग और अच्छा लगे। तो चलिए हम जो हैं बढ़ते हैं अपने कहानी की ओर और स्टोरी की ओर, और फिर आपको उस कहानी की प्यार में आप लोग डूब जाए, उस कहानी की भावना में खो जाएं। उससे पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि उस भावना में खोने से पहले, हमारे वीडियो के प्यार में डूबने से पहले, आप एक लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यही चीज़ मैं आपको बताने के लिए ये इतना अपना इंट्रोडक्शन इसमें ऐड करता हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए हम जो है अपनी कहानी का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि गाइस आप सबको पता है कि अब जो है यहाँ पे अभिमन्यु अपनी समस्याओं को रख रहा है, अपनी समस्याओं को बता रहा है। तो सारे लोग जो है सुन रहे हैं, और मैं अपनी ज़ुबानी आप सबको मैं ये बताने वाला हूँ अपनी कहानी के थ्रू, सरल आपके लैंग्वेज में, एकदम से, जो कि आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। उस लैंग्वेज में मैं आप सबको अभी फटाफट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभिमन्यु बोलता है कि बचपन जीना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। बहुत दुख, बहुत तकलीफ़, बहुत मैंने झेला है और बहुत मैंने सहा है। ये स्टोरी जब की है जब मैं छोटा सा नासमझ था, बिल्कुल भी नादान था, उस समय की है जब मिस्टर बिरला मेरी माँ पे चिल्लाते थे तो मैं कभी किचन में छुप जाता था, कभी पलंग के नीचे छिप जाता था, और कभी बेड पे पड़े वाइट चादर के नीचे छुप जाता था।
ये सब जो है कहानियाँ, ये सब सारी बातें, ये सब सारी घटनाएं मेरे आँखों के सामने हुई है, मेरे नज़रों के सामने हुई है। उस माहौल में मैं बड़ा हुआ, और जब मैं उस माहौल में जब बड़ा हुआ और तब मिस्टर बिरला जो है मेरी माँ पे चिल्लाते थे, उन्हें परेशान करते थे, तो मैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सोचता था, लेकिन तब भी मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये मेरा दुर्भाग्य है कि नहीं कर पाया। लेकिन अब जो समस्या मेरे पास है उससे मैं कैसे भी जूझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और उसे भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कि गाइस, यहाँ कहने का मतलब ये है, ऑडियंस जितने भी हैं, कि अभिमन्यु जो है अपनी समस्याओं को, अपनी कहानियों को एक्सप्लेन कर रहा है अपने जुबान के थ्रू। अपने नए फैमिली मेम्बर हैं, उनको ये बताना चाह रहा है और बता रहा है कि अभिमन्यु के साथ क्या क्या समस्या हुई है, कितनी परेशानियों से गुजरा है, और यहाँ भी उसे परेशानी का ही सामना करना पड़ रहा है। अभी भी उसके लाइफ में कुछ ठीक नहीं हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है। ये चीज़ बताना चाह रहा है और बता भी रहा है कि इतना आसान नहीं होता है। इतनी कठिनाइयाँ भरी ज़िंदगी को जीने के लिए खुद में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन आप जैसे फैमिली वाले साथ में हो तो कोई भी कठिनाइयाँ आसान हो जाती है। जब मैं बड़ा हुआ तो बहुत ज़्यादा मैं अपने आप में स्ट्रेस फील करने लगता था। तो नील जो है मेरा भाई एक हिल स्टेशन पे लेके मुझे जाता था, जहाँ मुझे रिलैक्स फील होता था। उसके बाद जो है, जब भी मम्मी पापा के बीच झगड़ा होता था तब भी मैं वहीं जाता था और वहीं जाता हूँ। तो अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए हिल स्टेशन पे जाना पड़ेगा। गाइस, ये आम बात है जिसे मैं आपको सरल लैंग्वेज में बताऊं, समझाऊं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल बहुत लोग जो हैं, क्या नॉर्मल भाषा में बोले तो शौकीन हो गए हैं, टेम्परेचर को सह नहीं पाते हैं। अगर आप प्लेन्स में रहते हैं तो आपको ठंडी के दिन में तो कट जाता है, क्योंकि पहाड़ में भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा ही पड़ता है और प्लेन्स में भी मतलब कि वही पड़ता है, समतल ज़मीन पे। अब जैसे ही गर्मी का दिन आता है, जितने भी होते हैं प्लेन्स वाले लोग मतलब कि हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। हिल स्टेशन पे जाने के बाद वो लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, कोई अपने पार्टनर के साथ जाता है, कोई अपने फ्रेंड के साथ जाता है। सारे लोग जाते हैं गर्मी का छुट्टी का आनंद लेने के लिए। ठंडी के मौसम में वो लोग पहाड़ी इलाके में जाते हैं और ख़ुद वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं सेम, और अपने आप को फ्रीडम लगता है उन्हें, और छुट्टियां मनाते हैं, मस्ती करते हैं, रहते हैं। इधर प्लेन्स में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, लेकिन जब वहाँ गर्मी के दिन में जाइएगा तो वहाँ आपको ठंडा लगेगा, सुहाना मौसम मिलेगा। इसी तरह का जो है अभिमन्यु बताना चाहता है कि मैं जो हूँ, जब वहाँ जाऊँगा, अपना स्थान परिवर्तन करूँगा, तो मुझे कुछ ना कुछ रिलैक्स होगा, रिलैक्स महसूस होगा और अच्छा लगेगा। इसलिए मैं जो वहाँ जाना चाहता हूँ। इस चीज़ को सुन कर के अक्षरा की जो दादी होती है, यानी मनीष जी की माँ, बोलती है ये तो बहुत ही अच्छा बात है। उसके बाद स्वर्णा जी बोलती है कि अभिमन्यु, तुमने इस परिस्थिति में
इस सिचुएशन में इतने अच्छे से अपने दिल की बात एक्सप्लेन की है, बताई है। ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है और ये सब कहने के लिए, बताने के लिए अपने आप में हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अपने बुरे समय से लड़ने के लिए जो चीज़ तुम्हारे अंदर अभिमन्यु है। थैंक यू बेटा, तुमने हम लोगों को अपना समझ करके अपने दिल की बात बताई। स्वर्णा ऐसे अभिमन्यु से बोलती है जैसे कि अभिमन्यु उन लोगों को अपना समझ रहा है। ये चीज़ दिखाना चाहती है और उसे बताना चाहती है। अब जो है यहाँ पे मनीष जी की जो माँ होती है वो भी बोलती है ये तो बहुत अच्छा बात है कि तुम बेटा ऐसे करते हो, बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा खबर है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे होता है कि स्वर्णा जो है वहीं पे खड़ी है और स्वर्णा की जो उसकी बीवी की हुई है, मतलब कि मनीष जी की जो भाई की, मतलब कि अक्षरा की चाची है, तो बोलती है कि मैं इसलिए बोलती हूँ कि एक बात को सुन करके दूसरे कान से निकाल देना चाहिए, उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, इससे स्ट्रेस कम होता है, किसी ने कहा है। तो मैं इस बात को सुनी हूँ। मनीष जी फिर बोलते हैं ठीक है ये तुम्हारा कहना, लेकिन तुम्हारे बातों से अगर किसी को ट्रस्ट होता है तो फिर उसका क्या किया जाएगा, इसका भी तो सलूशन निकालना पड़ेगा ना गाइस। तो फिर यहाँ पे अक्षरा की चाची बोलती है उतना ध्यान नहीं देते हैं। मनीष जी बोलते हैं अच्छा उल्टा चोर जो है कोतवाल को डांटे। तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।